ओम शांति। आज की मुरली अनुसार सच्चा सच्चा महाकुंभ, जिसका अंतिम शाही स्नान कल संपन्न हुआ, प्रैक्टिकल में संगम युग का ये मिलन मेला और दूसरी ओर भक्ति मार्ग में हरिद्वार में भी महाकुंभ का कार्य चल रहा है। कैसे ज्ञान सागर बाबा के पास कितनी भारी संख्या में बाबा के सच्चे पवित्र ज्ञानी योगी बच्चों ने ज्ञान स्नान किया, अपने आप को हरेक धन्य धन्य महसूस करते हैं, क्योंकि सच्चे अर्थ में बाप दादा के साथ का मिलन और साथ साथ ईश्वरीय परिवार का मिलन आत्मा को कितना खुशी, उमंग, उत्साह, शक्ति, हिम्मत, प्रेरणा देता है। जैसे आज की मुरली के गीत में था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज, नई डगर, हर चीज नई लगती है, एक नया जन्म हो जाता है, नया लक्ष्य मिल जाता है। तो बाबा ने भी पूरे 6 मास लगभग हर 15 दिन के बाद आकर हम सबकी बहुत ही अव्यक्ति पालना की। ये मिलन के दृश्य रोज सामने लाते रहे और बाबा की कही हुई बातों को रिवाइज करते रहे, तो जो होमवर्क बाबा ने हमें दिया है वो हम कंप्लीट कर सकेंगे। हमारे 3 क्षेत्र है इस आध्यात्मिक जीवन के। एक है हम स्वयं, जहां स्वयं की स्थिति के बारे में पुरुषार्थ हमें करना होता है। दूसरा है संबंध, हमारा आध्यात्मिक जीवन निवृत्ति मार्ग का नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग का है। हमें कोई सबसे अलग होकर गुफा में बैठकर तपस्या कर केवल स्व के कल्याण का कार्य नहीं, हमारी तपस्या राजयोग प्रवृत्ति मार्ग का है। इसलिए हम संबंध में हैं, परिवार में हैं,
संगठन में, तो हमें संबंधों के बारे में, परिवार के बारे में, संगठन के बारे में भी कुछ करना होता है। और तीसरा है सेवा। हमारा कर्तव्य समाज के प्रति, देश के प्रति, विश्व के प्रति, तीनों के संबंध में बाबा ने हमें इस वर्ष के लिए लक्ष्य भी दिया, होमवर्क भी दिया है। बस ये तीनों कार्य में हमें बिजी रखना है और अपने समय शक्ति को सफल करना है। स्वयं के बारे में हम सबको लक्ष्य स्पष्ट है कि हमें बाबा जैसा संपन्न और संपूर्ण बनना है, और उसके लिए सी फादर एंड फॉलो फादर। हर बात में बाबा को देखकर चलना है और बाबा को फॉलो करना है, क्योंकि इंसान केवल विवेक से नहीं चलता है। कितना भी बौद्धिक हो, कोई भी व्यक्ति जीवन में केवल अपने विवेक से नहीं चलता है। वो दूसरों को देखते हैं और दूसरों को फॉलो भी करते हैं। इसलिए बाबा ने हमें सद्विवेक तो दिया है, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। ईश्वरीय जन्म होते ही बाबा के सद्ज्ञान से सद्मति, सद्विवेक हमें प्राप्त होता जाता है। बाबा जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से जो समझ आती है उसे विवेक कहते हैं। ज्ञान तो हर एक को मिलता है, पर विवेक कोई कोई हासिल कर पाते हैं, क्योंकि बाबा की हर बात को हमें समझना होता है और उस समझ से जीवन जीना होता है। तो ये हम भाई बहनों का सौभाग्य है कि हमारे सामने कोई मूंज नहीं है, हमें कोई बुद्धि में उलझन नहीं है, अस्पष्टता नहीं है। हमारी बुद्धि में कोई भी बात का अज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान नहीं। हम भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान रोज मुरली के रूप में हमें मिलते हैं और हर बात का सही ज्ञान हमें प्राप्त होता है। वो सद्ज्ञान आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर हम समझते हैं, स्वीकार करते हैं, अभ्यास में लाते हैं
और जो अनुभव बोध प्राप्त होता जाता है वो दिव्य बुद्धि के रूप में, सद्विवेक के रूप में हमारे पास रहता है। तो एक तो हर बात जो मुझे स्वयं की कैपेसिटी पर करनी, जो मुझे अपनी, जो करने में मुझे स्वतंत्रता है, मैं अपनी कैपेसिटी पर कर सकती हूं, इसमें किसी का दबाव प्रभाव नहीं होता है। वो हर कर्म हम सद्विवेक से कर सकते हैं। और इसलिए कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि विकर्म से बचने का साधन है श्रीमत, है ना? श्रीमत से हम अपने व्यक्तिगत हर कर्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। दूसरी बात, जहां भी हमें महसूस होता है कि मेरा अपना विवेक निर्णय नहीं कर रहा है, कुछ भी करने में कोई करके दिखाए, वो मैं देखूं और फिर करूं, तो उसके लिए हमारे सामने बाबा मम्मा का जीवन है और साकार में हमारी दादियां हैं। प्रैक्टिकल जिनके जीवन चरित्रों को हम जानते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। तो जहां भी देखने की आवश्यकता पड़े तो बाबा को इमर्ज करें या दादियों को सामने लाएं और हम उसी दिशा में चलें। भल प्रैक्टिकल में हम कहीं भी रहते हो और किसी के संग में भी रहते हो, लेकिन उस संग के रंग में ना आ जावे। कहीं भी रहते, किसी के साथ भी रहते, प्रैक्टिकल जहां फॉलो करने की बात है, कॉपी करने की बात है, देखकर अनुकरण करने की बात है, तो हम बाबा को, दादियों के जीवन को इमर्ज करें कि ये प्रश्न, ये परिस्थिति, ये कार्य उनके सामने आता तो वो कैसे करते। तो ये स्वयं की स्थिति बनाने के हिसाब से, क्योंकि लक्ष्य है ऐसा वैसा नहीं बनना है, किसी के जैसा नहीं बनना है। लक्ष्य है कि मुझे बाबा जैसा बनना है। तो वो प्रैक्टिकल में पक्का रहना चाहिए, केवल बातों में नहीं, केवल मन तक नहीं। प्रैक्टिकल कोई भी सिचुएशन हो, भले कुछ प्राप्ति मेरी कम हो, लेकिन अल्पकाल की फायदे के लिए या केवल स्वहित के स्वार्थ में आकर हम और किसी के कहने पर न चले। इसलिए
ये एक बहुत बड़ी हम अपने आप में कला धारण करें या सेफ्टी रखें, जो मैंने कहा कि कहीं भी रहे, किसी के भी साथ रहे, क्योंकि कहाँ रहना वो हमारी चॉइस में नहीं होता है ना। किसके साथ रहना वो भी हमारे हाथ में नहीं होता है। ड्रामा अनुसार, हमारे अपने कर्मिक अकाउंट के अनुसार सिचुएशन और साथी मिलते हैं, लेकिन ये तो मेरे हाथ में है ना कि मैं कहीं भी रहूं, लेकिन बाबा के संग में रहूं, बाबा को देखूं, बाबा को फॉलो करूं। ये तो मन के चक्षु से करना है, अंतर मन से करना है, वो तो मैं कर सकती हूं ना। तो हमारा जीवन कहीं भी रहते हुए भी बाबा को फॉलो करता रहेगा। और बाबा को फॉलो करना बहुत सहज बाबा ने बताया है सार रूप में कि निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। प्रैक्टिकल में वो बनना है। व्यवहारिक जीवन में जो आंतरिक रूप से निराकारी होगा, निर्विकारी होगा, निरंकारी होगा, व्यवहारिक स्तर पर जो कल बाबा ने 3 बातें फिर से याद कराई कि वो निमित्त भाव में होगा, निर्माण भावना उसकी होगी और निर्मल स्वभाव उनका रहेगा। बस प्रैक्टिकल मेरा लाइफ ये 6 बातों का स्वरूप है। तो स्वस्थिति का जो होमवर्क और लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है और हमने स्वीकारा है, सिर्फ दिया नहीं है बाबा ने, हमने भी लिया है। हमने खुद स्वीकारा है कि मुझे बनना है, इसलिए प्रैक्टिकल में मुझे ये बनना है। दूसरा है संबंध, जो कल लास्ट होमवर्क बाबा ने दिया। आज का विषय ब्राह्मण संसार, ईश्वरीय परिवार, हमारा रूहानी संगठन अनिवार्य है, अनिवार्य है, जरूरी है। ये हमें महसूस हो कि एक अकेला संपूर्ण नहीं बन सकता है, एक अकेला न रह सकता है न जी सकता है, पर संबंधों में कैसे रहना है, आपस में कैसे रहना है, वो रहना नहीं आता है। इसलिए न अकेले रह सकते हैं न संबंधों में चल पाते हैं। वरना आत्मा अकेली रह नहीं सकती है, चैतन्य है, उनमें फीलिंग्स है, सेंसिटिविटी है, इमोशंस है। इसलिए उनको और चाहिए। इसलिए ये परिवार, ये संगठन खुद को संपूर्ण बनाने के लिए भी मुझे जरूरी है। हमने देखा कि द्वापर युग से हजारों
लाखों सन्यासी घर बार छोड़कर निकल गए, दूर दूर पहाड़ों में, गिरी कंदराओं में, अकेले अकेले वर्षों कठिन साधनाएं करते रहे। हठ से, दमन से देहभान को मिटाया, लेकिन आत्माभिमानी नहीं बन सके। और आत्माभिमानी नहीं बन सके इसलिए विकारी वृत्तियों को निर्मूल नहीं कर सके। हठ दमन से भल सिद्धियां प्राप्त की, लेकिन जो वृत्तियों का शुद्धिकरण होना चाहिए और एक स्वाभाविक जीवन में वृत्ति प्रवृत्ति जो शुद्ध और श्रेष्ठ बननी चाहिए, वो नहीं बना सके। इसलिए स्वयं भगवान ने आकर के जो तपस्या सिखाई, जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाया, वो प्रवृत्ति का सिखाया, संगठन का सिखाया। इसलिए हमें बुद्धि से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि संगठन जरूरी है, परिवार जरूरी है, प्रवृत्ति जरूरी है। वरना बाबा भी कह देते ना कि सत्य ज्ञान दे दिया है, योग आपको सिखा दिया है, अब जाओ अकेले अकेले अपने आप में पुरुषार्थ करो। हाँ? लेकिन नहीं, बाबा ने अलौकिक जन्म देने के बाद अलौकिक परिवार दिया, क्योंकि बाबा जानते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आत्मा को डिटैच करना है। जो लौकिक, दैहिक, सांसारिक संबंधों में हम थे, क्योंकि आत्मा संबंध क्यों बांधती है? चलो, मूल माता पिता भाई और बहन, ये मूल संबंध है, वो बनाने नहीं पड़ते हैं, वो जन्म से ही मिलते हैं। इन मूल संबंध के होने के बाद भी क्यों इंसान और संबंधों में बंधता है? क्योंकि हर आत्मा को 3 चीज चाहिए जीवन में। एक तो उसे स्नेह चाहिए, प्यार चाहिए। स्वाभाविक है, प्यार व्यक्तियों से ही मिलेगा ना, चैतन्य से मिलेगा। पूरा घर सोने के पदार्थों से भरा हो, उससे थोड़ी प्यार मिलेगा। इंसानी रिश्तों से प्यार मिलता है। तो आत्मा को प्यार चाहिए, साथ चाहिए, दूसरा साथ चाहिए। एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी करने में इंसान को साथ चाहिए, कंपनी चाहिए। और तीसरा सहयोग चाहिए, कॉपरेशन। है ना? ये 3 चीज पाने के लिए संबंध जोड़ते हैं। अनेक मित्र संबंधी हैं, पर सच्चा स्नेह नहीं मिलता है, तो अनेक संबंधों के बीच भी इंसान को अकेलापन महसूस होता है।
क्योंकि निस्वार्थ प्यार नहीं है। दूसरा, घर संबंधियों से भरा हुआ है, पर कोई साथ देने तैयार नहीं, तो भी अकेलापन लगता है। अनेक संबंध का मतलब है साथ मिले। और तीसरा, सहयोग, प्रैक्टिकल में सहयोग मिले, मदद मिले। ये आत्मा को चाहिए, और उससे पाने के लिए 1, 2, 10, 20, 50, 100 अनेक संबंध हम जोड़ते रहते हैं, क्योंकि आत्माओं से न सही रूप से मिलता है, न पूर्ण रूप से मिलता है, क्योंकि हर कोई बॉडी कॉन्शियस है, स्वार्थी है, और यथाशक्ति है आत्मा की। इसलिए किसी से भी न राइट रूप से मिलता है, न पूर्ण रूप से मिलता है। और आत्मा अविनाशी है, इसलिए उसको अविनाशी प्राप्ति चाहिए, अल्पकाल की नहीं चाहिए, और भरपूर पूर्ण प्राप्ति चाहिए। इसलिए अनेक संबंध अनेक जन्मों में जोड़े, लेकिन रिजल्ट हम सब ने देखा कि अंतिम जन्म तक भी आत्मा को कोई तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं, शांति नहीं। ऐसी स्थिति में बाबा मिले, हम सबको भगवान मिले, जो शुद्ध रूप में और संपूर्ण रूप में सदा काल की अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। इसलिए जब आत्मा बाबा को पहचान लेती है और जिगर से अपना बना लेती है कि बस यही वो है जो मुझे अपना बना सकता है, सदा काल का दे सकता है, अविनाशी रूप में दे सकता है। ये परख और निश्चय हो गया, बस फिर बाबा के सिवाय और किसी में बुद्धि जाती नहीं। बाबा से ही हर संबंध और बाबा से ही हर प्राप्ति का हम अनुभव करते रहते हैं। भल आत्मा कई बार अट्रैक्ट हो जाती है और अल्पकाल की प्राप्तियों में या आत्माओं के प्रति, लेकिन हम अपने आप को फिर से समझाते हैं कि नहीं, सर्व प्राप्ति, संपूर्ण प्राप्ति, अविनाशी प्राप्ति, और प्राप्ति करने के बाद भी स्वयं की स्थिति बाबा से ही बन सकती है। हो सकता है आत्माओं से अल्पकाल का मिले, लेकिन आत्माओं से प्राप्त करने में हम जाएंगे तो एक तो भटक जाएंगे, आत्माओं से बंध जाएंगे, हम स्व में टिक नहीं सकेंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये जितना गहराई से हम समझेंगे और बार बार महसूस करते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि अनेकों के साथ रहते हुए, चलते हुए, कामकाज करते हुए फंसेगी नहीं, हम डिटैच रह सकेंगे।
तो जो आत्मा अंदरूनी अपनी स्थिति से और बाबा से अपने संबंधों को पक्का कर लेते हैं, उनको आत्माओं से फिर कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। फिर हमारे आपस के संबंध सहज हो जाते हैं। जो मूल बात है आपसी संबंध है ना, बीज है मैं और मेरा बाबा, वृक्ष है आपसी संबंध, पूरा विस्तार, पूरा परिवार। लेकिन मेरा अपने आप से और मेरा बाबा से संबंध जितना गहरा और जितना मैं उसमें एकाग्र और मगन, प्राप्ति की अनुभूति जितनी करूंगी उसमें, उतना मेरे बाह्य व्यावहारिक पारिवारिक संबंध सहज होते जाएंगे। क्योंकि फिर आत्माओं के साथ जो संबंध है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, हमें उनसे अपेक्षाएं नहीं रही है ना। संबंधों में कलेश तब होता है जब कोई अपेक्षाएं रहने लगती है, कुछ पाना हम उनसे चाहते हैं और वो अपेक्षाएं पूर्ति हुई तो हम आत्मा से बंधते हैं, नहीं हुई तो कलेश होता है। इसलिए अगर हम अपने आप को खुद ही बाबा से भरपूर करेंगे तो हमें आत्माओं से ये लक्ष्य रहेगा कि उनसे लेना नहीं है, जितना हो सके देना है। इसलिए अगर शुरू से ही है ना, लौकिक संबंध में भी, क्योंकि लौकिक संबंध कर्मिक अकाउंट से बनते, शरीर भी कर्मिक अकाउंट से मिलता है, तो शारीरिक संबंध भी कर्मिक अकाउंट से बनते हैं। और जो संबंध कर्मिक अकाउंट से बनते हैं उनको आप तोड़ नहीं सकते। और इसलिए बाबा ने कहा है, बहुत अच्छा बीच का शब्द, कि न तोड़ना है न जोड़ना है, तोड़ निभाना है। हमें उसमें सिर्फ तोड़ निभाना है, माना नहीं वत के बरोबर वो संबंध भी। अब चूंकि मैं खुद अलौकिक बन गई हूं, मैंने अलौकिक जन्म लिया है और मैं स्वयं अलौकिक बन गई हूं, तो फिर मेरे लिए अब कुछ लौकिक नहीं। तो हम क्यों उस दृष्टि से देखें कि ये लौकिक है। ब्रह्मा बाबा ने भी लौकिक संबंधों को कैसे अलौकिक में ट्रांसफर किया, हिस्ट्री सब जानते हैं
कि जैसे ही बाबा समर्पित हुए, न संबंधों पर अधिकार बाबा ने समझा, न संपत्ति पर अधिकार समझा। संबंध भी अब शिव बाबा के, संपत्ति भी अब शिव बाबा की। तो बाबा ने लौकिक रीति से उनका उपयोग नहीं किया। बाबा ने शुरू में देखो प्रैक्टिस की आत्मिक नजर से देखने की, कि जसोदा आत्मा है, राधा आत्मा है, नारायण आत्मा है। जो बाबा के लौकिक, जसोदा बाबा की लौकिक पत्नी थी, राधा बाबा की लौकिक बहू थी, नारायण बाबा का लौकिक बेटा था। उनके प्रति बाबा ने अपना आत्मिक अभिगम बनाया। तो हम सबका भी ये कार्य है कि जो लौकिक माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे जो भी हैं, घृणा नहीं करनी है, लेकिन और फंसना भी नहीं, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण अंदर अंदर पाठ पक्का करें। इस अलौकिक जन्म में अब लौकिक संबंध से हम व्यवहार न करें, अब वो भी अलौकिक है। इसलिए कल बाबा ने हमें सिखाया अलौकिक संबंध में भी कैसे आत्मिक रूप से देखना है। और जितना हम खुद अपनी स्थिति को पकड़ के कि मैं खुद अलौकिक, तो मैं लौकिक व्यवहार नहीं कर सकती, अज्ञानताजनक व्यवहार नहीं कर सकती। मुझे अपनी अलौकिक स्थिति से ही लौकिक में भी व्यवहार करना है। इसलिए बाबा ने कहा कमल फूल समान रहो, न्यारा और प्यारा रहना। इसलिए है कि उनका सहयोग भी हमें चाहिए, तो हमें उनका कल्याण भी करना है, उनको भी हमें बाबा से जोड़ना है। तो जितना हम स्वयं का परिवर्तन करेंगे, ज्ञान युक्त व्यवहार करेंगे, इससे हम, बाबा कहते हैं ना, अपने चाल चलन से लौकिक वालों को भी हम रूहानियत का परिचय दे सकेंगे। और वो संबंध कर्मिक बंधन से निकालकर उनको हम लाइट बनाते जाएं, वो भी समझ जाए कि एक योगी हमारे घर में है, एक तपस्वी हमारे घर में है। फिर वो आपसे लौकिक अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, सहयोगी बन जाएंगे, वो आपको सहयोग देंगे। और आपकी स्थिति, तपस्या, पवित्रता, भगवान के साथ जो आपका संबंध है, आपकी सत्यता का बल उनको अनुभव होगा कि हम इस योगी आत्मा की छाया में हम सलामत हैं। इसलिए लौकिक हिसाब किताब को हल्का बनाकर उनको सहयोगी बनाने की विधि यही है कि हम खुद अलौकिक बने, हम उन्हें तपस्वी महसूस हों। ये नहीं कि एक तरफ ज्ञान योग तो करें और दूसरी तरफ वो देखें कि ये
गड़बड़ भी कर रहे हैं, प्रपंच भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा भी कर रहे हैं, तो उनको आपके लिए ऊंची दृष्टि नहीं बनेगी। पर जो सच्चे अर्थ में ब्रह्मा बाबा की तरह ट्रस्टी बनकर श्रीमत से चलते हैं और अपनी स्थिति बनाकर उसके बीच में रहते हैं, तो उनको हमारी छत्र छाया लगेगी और वे हमारे सहयोगी बने। दूसरा है ईश्वरीय परिवार। ईश्वरीय परिवार, प्रभु परिवार, बाबा ने कल कहा, कल्प में एक ही बार मिलता है। जिसके साथ परम धाम में भी हम साथ साथ बैठते हैं, रहते हैं। देखा है ना, परम धाम में आत्माओं के झाड़ में ईश्वरीय परिवार की आत्माएं, सत्युग त्रेता की आत्माएं साथ साथ होती। तो परम धाम में भी हम साथ साथ है, सतयुग और त्रेता युग में भी केवल ईश्वरीय परिवार साथ होगा। और कल जैसे बाबा ने बताया कि भक्ति में भी साथ साथ होंगे, तो इसलिए हम समझ जाएं कि ईश्वरीय परिवार की आत्माएं कोई 1, 2, 10 जन्म की नहीं, पूरा आधा या 3/4 कल्प साथ रहने वाली आत्माओं की बात है। इतना हमारा आपस में नजदीक पार्ट है। कल जैसे बाबा ने बताया कि चाहे सतयुग में, वर्षे में या द्वापर से भक्ति में, ये दोनों पार्ट का आधार अभी का पुरुषार्थ। भक्ति में कैसा पोजीशन जीवन मिलेगा और सतयुग त्रेता में हमारा क्या पोजीशन जीवन होगा, हम अभी के पुरुषार्थ से वो जान सकते हैं। तो ये बुद्धि में स्पष्ट हो कि आधा कल्प से भी ज्यादा समय हमें ईश्वरीय परिवार की आत्माओं को साथ साथ रहना है, क्योंकि ये परिवार जब मुझ आत्मा को स्व उन्नति करनी है, जब दुनिया के और किसी ने साथ नहीं दिया, तब इस परिवार ने दिया है। ये परिवार मुझे पवित्र बनने में, संपूर्ण बनने में, योगी बनने में, रोज ज्ञान योग की पढ़ाई करने में, ये परिवार मुझे साथ दे रहा है। इसलिए लौकिक परिवार भल कितना भी अपना लगता हो, लौकिक प्यार करने वाला, लेकिन हमारा शुभ चिंतक और कल्याणकारी और समय पर साथ देने वाला, जब आत्मा को भगवान का बनना है, संपूर्ण बनना है, उस समय साथ देने वाला ये परिवार है। तो ये कितना ऊंचा और कल्याणकारी परिवार है। तो ये वैल्यू हम समझे कि हम जिस सेंटर में जाते हैं, जिस गीता पाठशाला में जाते हैं, ईश्वरीय परिवार बहुत बड़ा है, फिर भी हमारा डे टू डे संपर्क जिस सेंटर में हम जाते हैं, वहां के भाई बहनों के साथ है ना। इसलिए हमें अपने सेंटर की कदर होनी चाहिए, उस सेंटर के भाई बहनों की कदर होनी चाहिए,
और वो निमित्त हमारी बहनें, जिनके द्वारा हम पालना प्राप्त करते हैं, रोज पढ़ते हैं, जिसको बाबा ने यज्ञ ने निमित्त बनाया है, हमारे मन में उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि ये सामान्य नहीं, इनसे ही मुझे पालना लेनी। जो कल बाबा ने कहा ना कि आपसे सारे वृक्ष को पालना मिलती है, लेकिन हमें बाबा की पालना, जिस सेंटर में मैं जा रहा हूं उस सेंटर की निमित्त बहन के द्वारा और उस सेंटर के भाई बहनों के द्वारा मुझे मिलती, मुझे उसकी वैल्यू, क्योंकि ये सेंटर है तो मैं रोज पढ़ सकता है ना। बल दूसरे 10 सेंटर होंगे पर वो दूर है, मैं वहां रोज नहीं पढ़ने जा सकता हूं। इसलिए जहां मैं जा रहा हूं वही वैल्यूएबल है, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमें ईश्वरीय परिवार संगठन की वैल्यू हो, निमित्त आत्माओं की वैल्यू हो, तो मुझे उस परिवार और संगठन में ऐसे चलना है ताकि मैं पालना ले सकूं, मैं सेवा में सहयोग दे सकूं और कोई बीच में रुकावट न आ सके। इसलिए बाबा कहते हैं कि आपस में हम इतना अलौकिक रूप से चले, इतने ज्ञान स्वरूप बनकर चले, ताकि कोई आपस में अनबन, विरोध, नाराजगी, रूठना, इस प्रकार का कोई नेगेटिव हिसाब न बने। मुझे चलना ऐसे है कि मेरा नेगेटिव हिसाब किसी के साथ न बने, ताकि मैं उस निमित्त आत्मा के सामने बैठ के देख न सकूं, दृष्टि न ले सकूं, खुशी से मुरली न सुन सकूं, तो फायदा क्या है। उस ईश्वरीय परिवार में मैं चलूं ऐसे, लड़ाई झगड़ा न करूं, बहस न करूं और हर बात में कभी विरोध न करूं, रोड़ा न बनूं, पर हम ऐसा दूध में चीनी की तरह मिलके चले, ताकि मैं सबसे पालना ले सकूं। बात ये, हम देंगे तो कितना देंगे, है ना। वो तो यथाशक्ति हम तन से, मन से, धन से, गुणों से, कलाओं से बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं, पर देने की बात पीछे है। पहले तो मुझे चाहिए, हम ही लेते हैं। अगर हमारे आपसी संबंध ठीक नहीं होंगे तो न हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे, न अच्छी अवस्था बना सकेंगे। मैंने देखा है भल विरोध में कहीं अलग हो जाते हैं, अपनी सेवा करते हैं, पर अवस्था नहीं बनती, वो एग्जाम्पल नहीं बनते। क्यों बाबा कहते हैं परिवार का इंपॉर्टेंस? कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनके बच्चे आपस में लड़े झगड़े और अलग, तो हमारा बाबा कैसे चाहेगा कि हम आपस में लड़े झगड़े। बाबा चाहते हैं कि जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी ईश्वरीय परिवार है, आपस में हमारी इतनी शांति हो, प्रेम हो, सहयोग हो, न्यारा और प्यारापन है ना, क्योंकि हम व्यक्तिगत बातों में न जाएं। मैंने देखा जब बाबा पढ़ाई और सेवा तीन को छोड़कर दूसरी बातों में हम जाते हैं,
तब हमारे संबंध बिगड़ते हैं, कलेश होता है, अवस्था में भी विघ्न, सेवा में भी विघ्न। हम न ब्राह्मण परिवार के लिए एग्जाम्पल, न अड़ोस पड़ोस वालों के लिए, न लोगों के सामने एग्जाम्पल। इसलिए बाबा हमें बार बार समझाते हैं कि परिवार में निश्चय जरूरी है। हमारे आपसी संबंध जिनके द्वारा हमने जन्म लिया, बात तो ये है कि मैंने अलौकिक जन्म इसी परिवार की कोई आत्माओं की सेवा के फलस्वरूप लिया, इसी परिवार से मैंने पालना ली और अब मैं उसमें ही लड़ूं, इसमें ही झगड़ूं, ये तो शोभा ही नहीं देता है, ये कृतज्ञता नहीं है। कुछ भी हो, कैसे भी स्वभाव संस्कार, जब लौकिक में निभाते हैं, जैसे भी माँ बाप है, जैसे भी भाई बहनें हैं, जैसे भी पति पत्नी है, कलयुगी समाज भी सिखाता है कुछ भी हो निभाओ, बच्चों के खातिर भी निभाओ। तो हमें भी बाबा के खातिर, नए भाई बहनों के खातिर, स्थिति के खातिर, सेवा के खातिर, कुछ भी है, कैसे भी स्वभाव संस्कार है, हमें न्यारा प्यारा रहकर उसको निभाना है और प्यार से चलना है। ये रिजल्ट बाबा चाहते हैं। स्थिति बनाने की बात मणका बनने की बात है, परिवार बनाने की बात माला बनाने की बात है। तो ये रिजल्ट हम ब्राह्मण भाई बहनों को देना ही है बाबा को। बाबा ने, दादियों ने, हमारे बड़ों ने हमें बहुत आजादी दी। संगम के इतने वर्षों में हम कई बातों में अपनी मर्जी अनुसार चले हैं, जो करना है किया भी है, जो लेना है वो लिया भी है। अब इस संत के समय अब तो हम झुके, अब तो हम अपना परिवर्तन करें। अब घर जाने की बात आई है, समय हो चुका है, तो अब सब बातें जो करना था कर लिया है, नहीं मानी है कई बातें हमने मनमर्जी से बहुत कुछ कर लिया है, पर अब तो हम झुके, अब तो हम बदले और बाबा को संगठन बना के दिखाएं। इसलिए ब्राह्मण परिवार में भी कमल फूल समान हम हो जाएं। जैसे बाबा ने कहा कि ज्ञानी बनकर, साक्षी बनकर चलो और शुभ भावना सदा एक दो के लिए ऊंची नजर हम रखेंगे, तो यही संगठन हमें संपूर्ण बनने में मददगार रहेगा। ओम शांति।